20 नमाजी है, पता लगाइए 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती है, अब 5 उसमें पीर है, 8 को चुगलखोर है। इमाम की हालत खराब रहती है। उसमें 5 उम्रा कर लिया तो मत पूछिए, पीर के बाद हज कर लिया तो बस इमाम के माथे माथे बैठे वो बनाओ मक्का देख के मेरे दोस्त 100 हज कर लो, हाजी हो सकते हो, लेकिन आलिम कयामत तक नहीं हो सकते हो। आलिम का मकाम अलग है, हाजी का मकाम अलग है। तुम गुंबदे खजरा देखते हो इसलिए तुम्हारी इज्जत होती है, लेकिन गुंबदे खजरा का मकाम एहतराम मुकद्दस वो तरीका बताने वाले ही उलमा की जात है। आज से 20 साल पहले 30 साल पहले न रबीउल अव्वल का जुलूस नजर आता, न मोहल्ले में झंडा दिखाई देता, न 11वीं शरीफ का फातिहा पढ़ते, न छठी का डेग चढ़ाता, न कोई शबरात मुकुल खानी होती। इन उलमा ने इलाके में मेहनत की है। आपके 7-8 हजार रुपया तनख्वाह ले लेके आपके बाल बच्चों को पढ़ाता गया, मकतब में आगे बढ़ाता गया। भाई बेटा सड़कों पे नबी के नाम पे गलियों पे जब निकल जाता, झंडा लगा लेता, हाथ में उठा लेता, जश्न मिलादुन नबी में सीना तान के कहता, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रसालत, तकरीबात उर्से मुकद्दस। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यहाँ उर्से लतीफी न हनीफी और उर्से जहांगीर में जो आते हो तो किस लिए आते हो, कोई मकसद है? हम तो देखते हैं औरतें भी अंदर जा रही है। ये मौलाना लोग नहीं बोल पाएंगे इसलिए कि आपके इलाके के इमाम है, भगा दीजिएगा, हम बाहर के कुछ नहीं कर पाएगा। औरतों को मजार के अंदर जाना हराम है, हराम है, हराम। बात जायज है। मत बुलाओ मुझको मत बुलाओ, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो मैं देखा नजर दिया इसको तुमको बोलना होगा, वरना मेरी पकड़ होगी कयामत के दिन। औरतों को मजार जब के अंदर जाना ही दे रहे हो तो कल से जनाजे में भी लेके चला जाना। परसों जुमा के दिन जुमा भी पढ़वाते हैं, ईद में ईदगाह भी कुर्बानी में ले जाना। जब सब हो रात होने मौलाना लोग मना करे, मेरी माँ बहन तू मजार के अंदर जाएगी तुझा गुनाह होगा, सवाब नहीं होगा, उलमा बैठे गुनाह होगा। अब तो लड़कियां ले लेके घूम रही है एकदम इस तरह मोबाइल या वो चमक थमक कपड़ा और वो एकदम लाइट वो झुलवम झूल रही है। और उसका शोहर मोर में कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। हम इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरे में जो बड़का झुलवम झूल रही है। अच्छा बोलो ये क्या तरीका भाई होता है ना, झुलवम झूल रही है, अजीब माहौल है। सेल्फी ले रही है, सेल्फी यहाँ वहाँ, मुंह कुल्फी तरह, वो भी देखा करो मेरे दोस्त। मेरी माँ बहन तू सेल्फी लेके लिए नहीं आई है, तुम कनीज़े फातिमा हो, बीवी फातिमा ज़हरा। पूरी जिंदगी में कभी घर के चुपर से कदम बाहर नहीं निकली। कौन फातिमा? वो फातिमा ज़हरा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो के सरदार। एक कपड़ों में 17 केवल लगाता है, लगा के पढ़ती है, लेकिन फातिमा कभी शोहर से शिकायत नहीं करती। फातिमा ज़हरा अपनी पेशानी को जमीन पर रख के उठा देती, कपड़ों पे मोती पलटी नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सहजा मोती से ज्यादा चमकता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या जज्बा है, मोहब्बत है, मोहब्बत फैन है, फैन मोहब्बत है। माशा हम भी माशा बड़ा अच्छा सुन रहे हैं मेरे दोस्त। अपनी औलादों को पढ़ाओ। आज इन बच्चों के सरों पर देख रहे हैं सफेद सफेद, इनके माँ बाप से कुछ उनका दिल आज गदगद नहीं गदा गद लगता। गार्डन बाप इन के माँ बाप के दिल, क्योंकि बच्चे आज आपका बच्चा जब चिलम खेत में खड़ा के खींचता है आग होता है, कुछ चिलमबाज भी खड़ा है, कुछ चिलमबाज है, 2-5 गो है, 2-4 गो बोतल वाला एकदम। अब ये लोग सोचता था कि झारखंड के मुजालखली मोहम्मद जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे शराबियों के चेहरे पे कभी नहीं, घर में बरकत होती। आज
चिल्म और भावों किसका है। काश माँ बाप मौलाना आलिम इमाम पर नजर हटा के अपने बेटा बेटे पे नजर रख लो। मौला को देखना बंद करो कि मौला कहाँ जा रहा है। अपने बेटा के बड़े बात चिल्म उड़ाना। अगर इमाम होटल में बैठ के कहीं चाय पी लीजिए 10 मिनट, पूरा मोहल्ला में चर्चा, साला इमाम होटल में बैठता है, साला इमाम होटल में बैठता है, क्योंकि तुम्हारे छत पर बैठे लंका करे। होटल में 3 दिन बच्चे शिकायत हो, और बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सोया, उसको नहीं देखे, मौलाना पीछे पड़ा हुआ। बेटी निकल के सरसों खेत में नहीं देखे। मेरे दोस्त, अपनी बेटी पर नजर रखो, कितनी बेटियां बर्बाद हो गई इस मोबाइल में। छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो गए। 10-12 साल के बच्चे को स्कूल की जिंदगी में पढ़ने की उम्र है, कॉलेज की उम्र है, इस उम्र में कच्ची उम्र में तूने मोबाइल दे दिया, अश्लील वीडियो दिख रहा है। 12 साल का लड़का गलत वीडियो दे के उसका दिमाग खराब हो। 17 साल होते होते जवान, 18 साल होते होते पक्का दीवाना, 19 साल में घर से बाहर, 20 साल में पोल के बगल में खड़ा बैठ करके 12 बज रहा। ठीक ठीक ठीक, गुड, हेलो सोना बाबू, खाना खाए बाबू, क्या हुआ? एक आवारा लड़का कान में हेडफोन लगा के गाना गा रहा है, बस दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है, खेल है, खदान है, दिल दिया है, सबका दिल मुझको, दिल देना है तो प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, दीवार की बारगाह में झुका दो, बच्चे लेकर मजा दे, मेरा बेटा गलियों में चलेगा, ठोकते रहेगा, सबसे आला वाला, नबी सबसे आला वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए माशाअल्लाह, देखिए एक दौर आएगा, हमारे उलमा किराम बैठे नीचे नीचे नीचे, हो अल्लाह न करो मेरे दोस्त, झारखंडी जहाँ जहाँ जा रहा है जगह कम पड़ जाता है। वजह ये कि लोग मोबाइल में बहुत देखा है तो सोचता है कि फोटो वीडियो लेने के लिए परेशान रहता है। ये तो लड़का लोग है, ट्रेन में वो छक्का ले लिया, फोटो पूरा वायरल कर दिया। अब जब वायरल हुआ तो पानी कर पूरा हिंदुस्तान, ये देखो मेरे दोस्त, सच्चाई तो जानो में क्या चल रहा था, सोचो लोग क्या कर रहा है। सुनो मेरे दोस्त, वो आके बैठा, हमने तवज्जो नहीं दिया, तुमको मना भी कर देना चाहिए था, लेकिन अब मना कर रहे हैं, उस दिन से थोड़ा बच रहे हैं। हाँ, अल्लाह का करम है। आप लोग पीछे होकर के रहिए, पीछे मेरे दोस्त, ऐसा करो बेटा, तुम लोग आप लोग पीछे होकर के रहिए। बेटा तकरीर बड़ा पीछे हट जा मेरे दोस्त, मेरे सोना, मेरे चांदी, हो जा कमला पसंद, बिमल तुलसी नीचे पीछे हो जा बेटा, पीछे। बड़ा अच्छे सुनो, थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त। अपने घरों में बच्चों की तालीम पे ध्यान दो। जिस दिन हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो जाएंगे, समाज में बुराई खत्म हो जाएगी। आज हमारे घर के शादियों में नाचता है। अब वो जब नाचने के बाद बहू लेके आ जाता है घर, तब मौला पकड़ता है, हजरत क्या हुआ, मेरा बेटा बहू बस से बाहर है। हमने बस से बाहर होगा तो ट्रक में चढ़ा होगा। जब डीजे बजा, एक दिन तुम पटाखा फोड़ के बहू लाया है, एक दिन फोड़ के बेचारे को घर में बहू ला दिया, अब बहू डेली घर में बम फोड़ रही, वो कम देखने जा रही है। एक दिन नाच के तुम शादी किया, अब वही बहू सास को उंगली नचा रही है। एक दिन तुम डीजे बजाए, पटाखा फोड़ा, तो मेरे दोस्त, ना बेटा को बेचो ना डीजे पटाखा करो। वो पटाखा डीजे का पैसा अपने मोहल्ले की इस मदरसे में लगा दो। जिस गाँव में शादी हो, उन पैसों को 20,000 खर्चा कर किसी 10,000 मदरसे में दे देना। ये बच्चे उसी पैसे को खा के पढ़ेंगे। उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे, जो बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। भाई बेटी ससुराल जाएगी, गरीब शोहर मजदूरी ले जाएंगे, ये बीवी बन के रहेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, वो सलाम करेगी उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना देगा। इसको इंग्लिश में कहता है परपोज किया, हम जानते भी नहीं। लड़का लोग से मुझे फूल का क्या कमाल है, कुछ लड़का लोग छुपा गया। मेरे दोस्त,
ये फूल रखो, मेरा फूल मना नहीं हराम नहीं है, लेकिन अपनी औलादों पर नजर रखो। आज लड़का लोग नाचता है शादी में, आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए। शादी में डीजे बजाने में अगर सवाब मिलता है तो हम लोग गाड़ी में कभी बांधे नहीं देते, समझी पीठ में बांध के देते। अगरबत्ती जला के इतर खुशबू छिड़क करके समझी धीरे धीरे चलो क्यों सवाब बता। पटाखा फोड़ने में सवाब होता ना, तो इंसान हम लोग पटाखा नहीं फोड़ते, ईरान से तो मिसाइल मंगवा लेते और सीधे समझी घर में मारते, पूरा गाँव चोरों सीधे चलना। मेरे दोस्त इन पैसों को बचाओ, इन पैसों को बचाओ, पटाखा डीजे का पैसा बचाओ। अब दुल्हा देखिए पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं देते, और शादी के दिन शेरवानी देखना लगता कलियर शरीफ से नहीं उतरा। शेरवानी देखना सर से पांव तक, वो हुबा, वो जुब्बा, वो इतर, वो खुशबू, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो ताज, दूर से दिखेगा लगता नहीं दूल्हा बाबू है, लगता तजिया उठा रहा। कहीं से मुंह नजर नहीं आता है, नहीं देखते। अरे लगता चिन्ना के खानदान से पहुंच। सोचा जब इमाम साहब रजिस्टर लेके जाता है कलमा पढ़ाने, बेटा ठीक से बैठो, निकाह का टाइम है, कलमा पढ़ना है, बोलो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। 5 लाख लिया, क्या लगा कलमा नहीं पढ़ा। इमाम साहब ने कहा कि बेटा ठीक से पढ़ो, बोला हजरत धीरे पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो, यो भी बोलो हुई। शादी के मंडप में कलमा ना पढ़ सके, भेज दी है 57 साल की उम्र इमामों से उठ के भेजे तो खुदा भी पढ़ा बचाया, नमाज भी पढ़ा नमाज बचाया, करबला में सजदा भी किया सजदा बचाया, हमारा भी किया क़याम बचाया, आगे बढ़ा के सजदा बचाया, मैदान में उतरा के सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्त क्योंकि मेरी गाड़ी मुजफ्फरपुर में पूरा 3 बजे है, वही गाड़ी है। कल मेरे घर में शादी, अपने घर में शादी है मेरी भतीजी की। मैं इस प्रोग्राम को इसलिए आ गया कि ये जो बताया कि हजरत कोई और मुकर्रर नहीं, आप ही के अलावा बहुत दिन पहले हालांकि दावत दिए थे, लेकिन बीच में तारीख आई शादी की, तो मैंने कैंसिल भी करना चाहा। तो इस हाफिज जी के बाद बोली सुन के, भाषा सुन के, आवाज सुन के हमको लगा कि नहीं, हमको जाना चाहिए। मैं किस तरह रिक्स से लेके आया हूँ, मैं कैसे आया हूँ, मुझको लग कैसा रहा, मेरी तबीयत कैसी है, हम क्यों आपको दुखड़ा सुनाने जाएंगे, आप डॉक्टर। बस सामीन है, सुनिए मेरे दोस्त, क्योंकि तकलीफ सबको है, एक दिन तो सबको इस दुनिया को छोड़ना होगा, कोई बाकी नहीं रहेंगे। क्या लगता है ये मोहल्ला रहेगा, ये पंखा सब नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगा, हम लोग नहीं रहेंगे, ये लोग भी नहीं रहेगा, कोई नहीं बचेगा। क्या लगता है आप लोग खड़े हैं, हम लोग बैठे हैं, ये लोग कुर्सी पे है, बाजा वाला बाबू तुम भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचने वाला है, इसलिए तो दुनिया छोड़ोगे। तो अमल ऐसा करो कि मरने के बाद तेरा चेहरा कफन में ऐसा लगेगा कि गुलाम हुसैन चला जा रहा है, गौस का दीवाना चला जा रहा है। आज का चेहरा, आज मेरी माँ बहनों को देखना घर में भूत की तरह रहेगी, भूत की तरह, लेकिन जब किसी के घर में गांव में मोहल्ला में शादी हो तब इन लोगों का स्टाइल देखना, रे बाप 1.5 घंटा लगा के जाएगी शादी। मेरी माँ बाप अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा के रखे। शरीयत कहती है जो कोई औरत अपने चेहरे को अपने शोहर के सामने जाहिर करती है, श्रृंगार करके, उसे 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। और वही गैर मर्दों पे जाहिर करे, नीयत इसी से करके श्रृंगार करे, तो कयामत में उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी, सच्चे बाल से उसे लटका दिया जाएगा।
मेरी माँ बहुत तू मजार का चक्कर छोड़ दे, अपने शोहर से मोहब्बत कर। तू शोहर मजदूरी करके आए तो एक गिलास पानी देना, घर बैठे जिहाद का सवाब मिल जाएगा। अपने शोहर के नाम पर श्रृंगार कर लेना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। अपने शोहर के बिन बोले पाँव दबा देना, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा। जो बीवी अपने शोहर के बगैर अपने मन से पाँव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दो। यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, आपके गांव में सब बहू बेटी बेचारी सब दूध पे धुली हुई है। ये सब बात मुजफ्फरपुर की उस बात के बाद जब से 5 लाख 6 लाख मांगना शुरू किया तब से तुम्हारे घर के माहौल बिगड़ना शुरू किया। वो हराम है। इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा फकीर बेटी बाप से पैसा लेके उनके घर जाते हो, शर्म नहीं आती? पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप सामान बैठेगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटी बाप सामान बैठेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। इतना बड़ा खानदानी भिखमंगा अगर हो तो रमजान में फितरा उठा ले, लेकिन मांगना बनता। आजकल बेटी बाप से मांगता है और 20 को गाड़ी लेके जाते हो, शर्म नहीं आती? हराम खा करके हराम का पैसा लेके, और वो पैसा आप भी खाते हो और साथ में हम लोग को भी खिलाते हो, और खिला खिला के हम लोग को बर्बाद कर दिए। हम लोग आज 10 साल पहले बच्चा फूकते थे फौरन चुप चुप, अभी बच्चा फूकते तो उल्टा चिल्लाता। एक जगह बोला झारखंडी बाबा थोड़ा बचवा रो रहा है फूक दीजिए। ठीक बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके बाबा ठीक से फूके। बोला अब की फूकेंगे तुम भी? बोले क्या हुआ? अगले 5 लाख लिया था बेटा बाप, बोली मम खिला दिया, हम भी जाके खा लिए, खत्म। तो आप लोग नाजायज मत कीजिए मेरे दोस्त। सूखी रोटी खाना, टूटी चटाई में सोना, फटे कपड़े पहनना, टूटे मकान में रहना, 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अरे सलाम में दौलत नहीं देखी जाती। लेकिन आज मोहम्मद बिलाल ने कहा था और नबी को बिलाल दिल दिया था, नबी से किया था बिलाल ने, नबी से था बिलाल ने। तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पाँव रख देते बिलाल तो जन्नत में पाँव की आवाज आया करती थी। में कोई काला बोला कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, इस्लाम सबने खड़े हो गए। मामा तो हाथ में कोई बनता रहा न कोई बनता। वाह वाह मेरे दोस्त उतना नहीं बजाया, अभी तूने 2 ही बजाओगा, तूने 2 बजा। कम से कम हौसला रखा है जवान। पूरा मजमा हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। अब जो लोग हाथ नहीं उठाया होगा दुआ दे दिए बच्चे हाफिज जी के बीच में और माँ की मौजूदगी में मज़ार मुक़द्दस के सामने में कि जो लोग हाथ उठाया मौला उनको मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इतनी बड़ी दुआ। अब जो लोग नहीं उठाया होगा मन में सोचता होगा या अल्लाह हुक्म ख्याली रह गए, हथवा ना उठा सकते। एक चम्मच बाबा दे देता तब भी जरूर उठा देता, तो मन में क्यों सोचिएगा एक चम्मच ले लीजिए। पूरा मजमा गया रसूल अल्लाह। अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। याद रखना दोस्तों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में अगर आपने किसी अजमेर नहीं गए, चादर नहीं चढ़ाए, तो कयामत के दिन ये नहीं कहा जाए तुम अजमेर में चादर क्यों नहीं चढ़ाया। आपकी मोहब्बत है, आपकी इश्क है, आपका प्यार है, बुजुर्ग की कदर है कि आप अजमेर जाके चादर चढ़ा दो।
अगर लेकिन सवाल नहीं होगा, लेकिन अगर आपने माँ को दिल तोड़ा, माँ को तकलीफ दिया, माँ की बेइज्जती की, रुसवाई की, क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अगर माँ बाप नाराज हो गए तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। एक चादर नहीं 1,00,000 चादर चढ़ा दो, एक है ना, हज नहीं 10 हज कर लो। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। जब माँ बाप सही से अपने बच्चों को तरबियत देंगे, जैसे ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज चंदे के तौर पर हमारे हजरत मांग रहे थे। सोचा आपने ये बच्चे क्यों मांग रहे थे? ये बच्चे जो पढ़ते हैं इसमें खर्च होता है, मदरसे में पानी है, बिजली है, बत्ती है, खाना है, पीना है, रहन सहन है, कम खर्च होता है। एक परिवार में कितना कमाता है? 3-4 आदमी कमाता तब जाके खाता पीता है। इस मदरसे में कहाँ से कमाई होगी? आप ही का 10-20 रुपया काट दे करके बच्चे पढ़ते हैं। एक नजर मदरसे पे रखो, मदरसे बहुत अच्छी जगह पे है ना। वली के मजार के सामने में सोचो, अल्लाह की नेक बंदे लेटे वहां मदरसा है। किस्मत को नाज करो मोहल्ले वालों, इतनी अच्छी जगह, खूबसूरत जगह मदरसा है। अगर मोहल्ले वाला चाहेगा तो यूनिवर्सिटी बन सकता है। अगर मोहल्ले वाले चाह लगे इस मदरसे का नाम पूरा हिंदुस्तान में रोशन हो सकता है। आप जब भी अपने बच्चों का ख्याल करेंगे तब उस टाइम मदरसे के बच्चों का भी ख्याल करेंगे। जब ठंडा आ जाए 2-3 पीस कम्बल लेके मस्जिद मदरसा आ जाइए। हजरत हाफिज साहब कहाँ, कारी साहब, ये 3 कम्बल है, परिवार के लिए घर में कम्बल खरीद रहे थे, रजाई, तो 2 पीस ले लीजिए, मदरसे में रख दिए, बच्चों को दीजिए। जब आप कपड़ा खरीदने लगे 2 पीस लूंगी, वहां से दिन 2 कोई बच्चे अच्छे होंगे, गरीब के बच्चे होंगे, लूंगी 2 पीस ला के दे दिए। मेरे दोस्तों को भी कहा आया करो मदरसे में बैठा करो। इसी मदरसे में हम लोग बैठे हैं, पढ़े हैं, तब जाके सीखे हैं। ऐसा नहीं कि मदरसे से बाहर कोई रहता है तो इस मदरसे को जिंदा रखो। आज नहीं देखते हुकूमत की नजर कहाँ पे है मदरसों पे। भी देखा कि सोशल मीडिया में 150 बच्चे जा रहे थे बिहार से पढ़ने के लिए, शायद से कहीं जा रहे थे, देखा कि नहीं? इंदौर में कैसे गिरफ्तार करके छोटे छोटे बच्चों को जेल में डाला जा रहा है, तुम्हारे मदरसों को तोड़ा जा रहा है, तुम्हारे मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। कभी सोचा तुमने भारत के खूबसूरत मजहब, भारत के खूबसूरत देश था, इस देश को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया, इस देश को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। इस देश को न जाने नफरत के आग में बो दिया। लेकिन याद रखना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता हमारा। इस इतिहास पढ़ो मेरे दोस्त। मौलाना अबुल कलाम आजाद 15 साल तक अंग्रेजों की जेल में चक्की पीसा है, तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भुना किया है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख बुखारी को दरख्तों में लटकाया अंग्रेजों ने, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को मोहन हसन को जिंदा आग में जलाया है, तब देश को आजादी मिली है। अल्लाह खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। आजादी के बाद पहला तिरंगा बनाने वाली बेटी सोनिया बानू हैदराबाद की, वो भी मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला, ये भी मुसलमान, अच्छे हिंद का नाम आने वाला भारत के धरती पे, ये भी मुसलमान, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुल है हमारा, ये कहने वाला भी मुसलमान। मुसलमानों से देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। उसे ये नहीं पता है कि भारत के धरती पे जब तक मुसलमान अपने माथे पर रखता नहीं नमाज नहीं होती है। पता चला हम पेशानी को जमीन पे रख के अपना देश से मोहब्बत के सबूत देते हैं और उनकी इबादत भी कर लेते हैं ताकि देश के प्रेमी बन जाए, अल्लाह की इबादत गुजार। बहुत जिंदाबाद। आज मुसलमान के बच्चों को सड़कों पे कभी आधार कार्ड देखा जाता है, किसने ये अधिकार दिया? लेकिन तू मत घबरा, हमने करबला का दास्तान, करबला की तारीख 22,000 फौज काफी के आया था। हुसैन नाम दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन बैठ कर ले, हुसैन वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव मांगा, इमाम बाबर माते नहीं देंगे। यजीद ने ऐलान कर दिया हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भंजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे उन्हें मोहम्मद को देना होगा, हाथ नहीं दोगे बस के बाजू देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कसूर की जमानी देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो लेकर को देना होगा। इमाम पाक फरमाते हैं हम सब कुछ दे देंगे। या इमाम पाक एक हाथ दे देते दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते अब बस के दोनों भांज बच जाते। या इमाम पाक आपने करबला में एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया। तब इमाम हुसैन मैदान करबला में रसूल मुहर्रम को ऐलान की उम्मतियों सुनो, यजीद शराबी था, शराबी, और शराबी के हाथ में हम हाथ दे देते तो कयामत में नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाती। करबला में इमाम हुसैन ने फैसला कर दिया कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। अगर यहाँ कोई शराबी है वो कयामत तक हुसैनी नहीं हो सकता।
यहाँ बैठे बैठे जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। मेरे दोस्त, आज शराब पी के तुम हुसैनी कहलाते हो, शर्म नहीं आती है? गांजा फूकते हो नबी का और अपने नाम के साथ मोहम्मद लिखते हो। आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाते हो, फिर शराब पीते हो। आई लव मोहम्मद का बैनर लगाते हो, फिर शराब पीते हो। मोहम्मद के आगे नाम लिखते हो, अपने मोहम्मद में नाम लिख के नाम के साथ मोहम्मद का लफ्ज लिख के फिर तुम शराब पीते हो। शर्म नहीं आती है? जो मोहम्मद आई लव मोहम्मद कहेगा वो शराबी नहीं होगा। आई लव मोहम्मद कहेगा वो गांजा खोर नहीं होगा। आई लव मोहम्मद करने वाले हराम खोर नहीं होगा। जो आई लव मोहम्मद कहेगा वही बनका नमाजी होगा। जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो आशिक़े मुस्तफा। इसलिए जरूरी है अपने औलादों को पढ़ाओ। जब तक समाज में बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तो एक गर्दन में चेन, सिकड़ी पहनता देखे चेन, हाथ में काला, बाल है काला, चला है जैसे। कितना चेक कीजिए, 1 किलो चौनी निकलेगा गर्दन से, 1.5 किलो। लड़कियां पहनती थी, लड़का पहनता। कोई लड़का कान छदवा लिया, फिर नाक छदवाएगा, फिर सलवार सूट पहन के घूमेगा। बेटा घूमो। हाँ मेरे दोस्त, औलाद पढ़ाओगे तो गुलाम रसूल की तरह देखेगा। बेटा पढ़ेगा गुलाम नबी की तरह बोलेगा। बेटा पढ़ा लिखा होगा तो आशिक़ मुस्तफा की तरह दुनिया छोड़ के कफन में जाएगा। नबी को देखा नहीं, बेटे ने सलाम जिंदगी भर पढ़ा। आपने नबी से मुलाकात नहीं की, नबी के नाम पे जलसा सजा दिया। नबी से कभी बात नहीं की, नबी के नाम से जश्न मिलादुन नबी मनाया। वही में उसी आकाब की दूध होगी, उसी दिन हम गरीब सुनने की। इसलिए हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, साथ में डंडा वाले, हम हलवा वाले भी हैं। झंडा है, हलवा कहाँ है पता? उन लोग से पूछो कहाँ है। खोजते खोजते थक गया, हम लोग खाते खाते नहीं थके। माशाल्लाह अच्छा जलसा, बहुत मेरे पास आशिफ साहब इन लोगों के हवाले से जो कलम पढ़ेंगे सुन के अश अश करो। 1:45 बजने चला है। यहाँ से जाने में मुझको मुजफ्फरपुर हर हाल में पहुंचना होगा। वादा मैंने किया, आया हूँ, गाड़ी तैयार है। आपको लगता होगा झारखंडी 2 घंटा और बोलेगा, ऐसा लगता है? अरे लग रहा है ना, अरे लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं तो नहीं लग रहा है। माशाल्लाह बहुत देर बैठ गए, चेहरा देखे जो सोशल मीडिया में देखते हो, आज जिंदा देख रहे हो, लाइव देख रहे हो। हम जाएंगे मेरे दोस्त, मेरे पीछे नहीं दौड़ना, फोटो वीडियो चेक मत रहना, मुझको जल्दी निकलना है। तेजी के साथ हाफिज जी से गुजारिश है कि गाड़ी वाले को बोल दें मेरे साथ एक आदमी कौन कौन जाने वाले वो भी तैयार हो जाए। और मेरे बाद भी प्रोग्राम चलेंगे, प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, प्रोग्राम चलेगा। अभी एक से एक शायर, एक से मुखौरी नहीं। क्या क्या लोग क्या हल्के में लेते हैं भैया? हम लोग हमसे बड़े पढ़े लिखे हैं। क्या लग रहा है मिसबाह साहब, खाली साहब, मुफ्ती साहब हमसे बड़े पढ़े लिखे, हम लोग बोलने जान गए, इसलिए मैं क्यों बोल रहे हैं। ये लोग जब बोलने पे आते हैं ना तो कितने बोलने वाले को बोलती बंद कर देते हैं। लेकिन आप लोग इन लोगों को कभी हम लोग को दे दीजिएगा 20-25 हजार रुपया। इनका 500 रुपया रखिए ना, रखिए। आप तो मोहल्ले के हैं, रखिए, चंदा नहीं हुआ है तो क्या यही चंदा करेगा? नहीं देता, निकाह खाने नहीं देता, पैसा रखना नहीं देता। इसलिए उलमा से भी गुजारिश है कि जब भी किसी का प्रोग्राम हो उनको बोले कितना ठीक बात है। जब भी इमाम जलसे में मोहल्ले में जलसा करो तो अपने मोहल्ले के इमाम को 2 मिनट का मैक देना, वो पढ़ेंगे ना, वो बहाना हो तो उसी को 10, 20, 50 देना। हम लोग को मत देना, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अपने मोहल्ले के इमाम को जरूर देना जलसे में रात में। वो लोग कहाँ जाएंगे? 7-8 हजार रुपये तनख्वाह देते हो, सोचते भी एकदम नहीं। इमाम से पूछा, इमाम साहब का बचवा कितना बड़ा हुआ, लड़का बड़ा हुआ कि नहीं? इमाम साहब बोला कितना बड़ा, कितना बड़ा? पूछने वाला चुप। फिर 6 महीना बोला इमाम साहब, अरे घर जा रहे हैं। बोला हाँ घर जा रहे हैं। मतलब क्या बात है, लड़का बड़ा हुआ कि नहीं? हाँ कितना बड़ा। फिर 1 साल के बाद पूछा, इमाम साहब लड़का तो पढ़ रहा कि नहीं? कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। अब पूछने वाला सोच रहा है कि सब ऐसे दिखाता है इतना बड़ा, ये ऐसे कैसे दिखा रहा है? इमाम साहब हैरत में है कि सब लोग इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। आप कैसे दिखा रहे? बोल क्या करें, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ मेरा घर है वो 40 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है, और जहाँ रहते हैं सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देता है। इमाम सदर से की बड़ी टेंट है, असर की नमाज पढ़ के निकलते हैं, 35 किलोमीटर चलते थे, ईशा का टाइम हो जाता है, तब तक मेरा बच्चा सो जाता है। तो उसको हम कभी खड़ा नहीं देखे, खटिया में पड़ा देखे। तो खाटी में पड़ा देखे तो उसको कैसे देखेंगे? इतना बड़ा है, खटिया में पड़ा है, तीसरी तरफ दिखा रहे हैं। जब भी देखते फजर में भोरे निकल जाते हैं, बेटा सुतले रहता है, वो सोए देख लेते हैं, इतना बड़ा फिर निकल जाते हैं। तो उसको हम खड़ा देखबे कैसे? हमेशा खटिया में पड़े देखे।
मगरिब में घुसते फजर में निकल जाते हैं। चूंकि सदर सिटी आजकल तो है ना, सदर सिटी नमाज पढ़ेगा नहीं है ना, लेकिन सदर सिटी जहाँ बना दी ताला के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग बन गए। सदर सिटी लोग है ना, सदर आपको मोहल्ले के लिए सदर बनाया, इमाम के लिए नहीं। इमाम पर जुल्म करने के लिए नहीं। और इमाम आजकल मस्जिद में एसी लगाता है। एसी मेरे दोस्त मस्जिद में एसी 15 मिनट के लिए मत लगाओ, इमाम के कमरे में एसी लगाओ जो 24 घंटा रहता है। और मस्जिद के इमाम लोगों से गुजारिश, जिस मोहल्ले के मस्जिद में एसी रहे और इमाम के कमरे में एसी नहीं तो तमाम एसी के तार काट पड़ो बेटा, तुम भी गर्म में, हम भी गर्म में। तुम 15 मिनट में जाके तुम एसी नमाज पढ़ोगे, सोचो 15 मिनट के तुम एसी लगा नमाज पढ़ोगे तो राजा है क्या, कोई मंत्री हो? हम 24 घंटे हमारे मोहल्ले मस्जिद में रहते हैं, पहले मेरे रूम में पहले बनाओ एसी, तब जाके बनाओ। आजकल इमाम के कमरे में ढोल देखे, मुहर्रम का अखाड़ा खेल के तलवार भाला पर छलक जाते हैं। हम गए, मैंने क्या हो रहा है, हजरत यही हो रहा है, बोला तो चूहा मुझसे रस्सी काट दिया तो क्या होगा, और सुबह तक हम भी सही हो। जनाजा चारपाई खाटी भी इमाम के कमरे में, कोई भी इमाम के कमरे में जनाजा चारपाई खाटी है, सुबह सब निकाल के सदर के घर में रख दी। तुम अपने घर में रखो, मोहल्ले सदर हो खाटी रखो। तो हम ठेका लिया जरूर कमजोर है, हम लोग को कमजोर करके रखा है। मामूली 7,000 तो तनख्वाह देते हो और एकदम लगता है कि मेरे दोस्त इमाम ही है जो आपके बेटा बेटी को पढ़ाया, आज इस लायक बोलो है आपके बच्चे का दिन जिंदगी में दिन मसीहा जुलूस से मोहम्मदी देखते हो, इस्लाम का खूबसूरती देखते हो, किसी नेता मंत्री का दिया हुआ नहीं, इन्हीं औरों का दिया हुआ ये तोहफा है। इसको पसीने से लगा लो, निकाह करके अपने आप को संभाल लो, बेटियों को संभाल लो, ताकि बेटी के मोबाइल में आई यू लिख के न सोचेगी, ताकि बेटियां सोते सोते जबान से करेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसे तो जलसा झारखंडी के नाम पे मत आना। माशाअल्लाह नहीं, देखिए चूंकि मेरे पास इतनी मजबूरी के हड़बड़ी में 2 टिकट निकले इसी का 2000 का, लेकिन चलिए उसके बाद कल घर में मेरे घर पे अपने घर में शादी, अपने आंगन में शादी। इस जलसे को मैंने सिर्फ इज्जत बचाने के लिए आया। मैं कैसे जाऊंगा, क्या करेंगे, हम मेरी परेशानी है। मुझको 1 घंटे पहले बुला के बिठा ले, उसी टाइम मैं दे देते तो क्या होता, लेकिन नहीं दे, फिर भी हम बैठ गए। अब हमको मेरी मजबूर में करे। इंशाल्लाह जलसे में आए हो, सुने हो दिल से, कहाँ से 7 साल उम्र है, यहाँ ठपता है दिल। ये लोग दिल का मास्टर है, मास्टर। इन लोग के कॉपी चेक करना, कॉपी जो पढ़ता है स्कूल में दिल लिख के तीर मार देता है। क्या है वो दिल घायल है, हम पागल हम लोग जानते हैं। लोग क्या करता है, पूरा मोहल्ला का कुकुर सूझ जाता है। लोग नहीं सोचता इतना पबजी फ्री फायर खेलता है। पूरा वीडियो मेरा वायरल हुआ। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, बात होगी। मैं आपका मुकम्मल जो बोल रहा था, मैं 1 घंटा पूरा बोल दिया। क्या लगा आपको, नहीं बोला। 12:44 43 मिनट में मैं पकड़ा था, 12:43 में और 45 हो गया। 1 घंटा बीता, पता चला नहीं चला, नहीं चलता, इसीलिए झारखंड नहीं चलता। मेरी तकरीर में कोई किस्सा बोले, अभी कहानी बोले, कोई लतीफा, कोई चुटकुला नहीं, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है। इससे किसी को तकलीफ हो तो हम क्या करें। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, सबका समान था, सम तमाम का दिल किया था। गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झुककर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे भाई, जलसा खत्म नहीं हुआ है। आप तमाशाबाजी करने नहीं बल्कि जलसा सुनने आए थे। आप लोग बैठ जाएं और हंगामे का माहौल पैदा न करें। हुजूर के जिक्र में बैठे रहिए।
ये आपके घर की और खेत खलियान की महफिल है ये, जहां आपस में बैठकर एक दूसरे से घरेलू गुफ्तगू करते हैं। ये हुजूर के जिक्र की महफिल है। फकीर शहर इस सड़क पे धीरे से चल, अमीर शहर के बंगले पे भूल जा।